वीबी न्यूज़ पॉडकास्ट में। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मिलाएंगे खासकर कुछ मशहूर हस्तियों से, जिनके अभी तक आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जिनकी बाइट सुनी होंगी, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनके द्वारा किए गए कामों को और उनको व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलाएं, उनसे जानें कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो एक तरीके से कहा जाए कि पेस्ट्री के सेलिब्रिटी ऑलरेडी बन चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी। जी हाँ, ये किसी भी तारुफ के इंट्रोडक्शन मोहताज नहीं है किसी भी तरह से। वजह क्या है कि इनको उस जगह पे बुला के सम्मानित किया गया जहाँ पे स्वयं होम्योपैथी का जन्म हुआ है, और इनको होम्योपैथी के ही क्षेत्र में सम्मान मिला। और इनसे आज हम जानेंगे कैसा रहा इनका जीवन, कैसे शुरुआत हुई और अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं। जो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ आप लोगों के सवाल हैं, कुछ हमारी टीम के सवाल हैं। एक एक करके आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए सीधे मिलाते हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल वीबी न्यूज़ पॉडकास्ट में। यस, आज डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं, जो सबके मन में जो सवाल होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन एक और सवाल है कि आज वो अपने डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, मैं बताऊंगा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी जूलॉजी से किया, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद टीईटी किया, और उसके साथ मैंने जो है बीएचएमएस किया। तो उसके बाद वो बैचलर ऑफ होम्योपैथी किया, फिर पीजीडीएचएम होम्योपैथिक पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जी, तो ये जो है स्टोरी ये है कि हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ होम्योपैथिक का कार्य जो है हमारे नाना जी करते थे, और काफ़ी पुराना कार्य था। और नाना जी उस समय में बीएचएमएस हुआ करता था, तो उसको उन्होंने जो है किया था। और हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये दवा बनानी है, ये दवाएं बनानी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बहुत छोटे से लेके जब तक हम 12th किया तब तक जो है वो सारी चीज़ें दिमाग में थी। और उतना सारी चीज़ें, एक एक दवा को वो सारी चीज़ें, फिर हमारे मामा जितने थे वो भी डॉक्टर्स थे, तो और उनके लड़के सब लोग, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर था हमारे यहाँ होम्योपैथिक का। उसके बाद कुछ ऐसी हमारी अपनी समस्याएं कि जिसकी वजह से उस समय हमने बीएचएमएस नहीं कर पाया। तो मैंने जब क्या समस्याएं थी आप खुल के बता सकते हैं? देखिए, आज आप जो है जनता के सामने आती है फाइनेंशियल। तो मैंने जो है उस समय क्या किया, फिर मैंने एमएससी करने के बाद टीचिंग किया, और टीचिंग से जो मेरे पास पैसा है उससे मैंने बीएचएमएस किया। बीएचएमएस मैंने करने के बाद फिर जब होम्योपैथी के कार्य में आया, तो वो मतलब मैं पहले जो स्कूलिंग कर रहा था ये, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों को वो दे पाऊँ जो मैं देना चाहता हूँ। शायद मैं उस चीज़ से संतुष्ट नहीं था, तो मेरी ट्रेन एक समझ लो गोरखपुर जा चुकी थी। मैंने गोरखपुर से फिर वो दिल्ली के लिए उसको मोड़ा, और वो उसमें शायद एनर्जी की अगर बात करें, चीज़ों की बात करें, तो मुझे शायद नहीं पता है कि मैंने कितना अपना चीज़ों को, एनर्जी, समय को, चीज़ों को लगाया। लेकिन बस ये है कि ऊपर वाले ने वो रास्ता मेरे लिए जो बनाया था वहाँ तक पहुँचा दिया। मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, कुछ परिवार के बारे में बताएंगे? मतलब देखिए, आपके जेनेटिक्स में आ गई होम्योपैथी, ये तो समझ में आया, मामा, उससे पहले नाना, और थोड़ा सा परिवार के बारे में जानना। परिवार में जो है बहुत मध्यम वर्ग से जो है मिलान करता, और मेरे फादर जो है वो एक जो है एडवोकेट थे, और उसके साथ साथ भी वो भी थोड़ा होम्योपैथिक का कार्य करते थे। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ, और मेरे जो भैया थे, तो हम लोग जो है 2 भाई, हम और बड़े भैया और सिस्टर। और हम बहुत छोटे थे, जब 4 साल के थे तो हमारे फादर जो है एक्सपायर हो गए थे जी। तो हम लोग सब लोग नाना के यहाँ रहते थे, वहीं पे जो है रहना, वहीं पे मम्मी भी रहती थी। हम लोग नाना के सारे कार्यों को करना, और जितने जो है, और उस समय जो है हमको एक हफ्ते में 20 रुपये मिला करता था, पॉकेट मनी मिला करता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो भी जो है कभी नहीं आ पाते थे तो मिल पाता था। हमें याद है कि एक बार क्या हुआ, मुझे घर आना था, तो मेरे पास जो है उस समय 20 रुपये नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि भाई, मैं उसके साथ रहा करता था अक्सर, तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए थे यार, अगर तुम 20 रुपये दे देते तो मैं घर चला जाता।
तो उसने जो है मुझे नहीं दिया, और मुझे लगा कि अफसोस है, मैं इसके साथ सुबह शाम सब समय रहता हूँ। काफ़ी वो अमीर हुआ करता था, मसाला वसाला भी खाया करता था अपना जो है। तो मैंने उससे पूछा, तो पहले लगा अरे यार क्या बताएं, नहीं है हुआ। तो मेरे बस ऊपर वाले का दिमाग दिया हुआ बस एक दिमाग था मेरे पास उस समय, और कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे कमरे पे जो है मेरा हटा रखा हुआ था, मैंने उसको जो है नीचे बेच दिया। अच्छा। वो बेचा तो वो शायद उस समय 10 रुपये किलो के हिसाब से 50 रुपये का बिका जी। और उसके बाद मैं घर आया, मैंने कहा आटा तो मिल ही जाएगा कभी भी। तो मुझे वो समय याद आता है कि मुझे जो है, तो आज की डेट में मैं चाहे 500 का नोट देखूँ चाहे 2000 का देखूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे 10 का नोट देख के होती है, क्योंकि मैं उस 10 के नोट की वजह से मैं हाँ नहीं पा रहा था। इसलिए आज भी मुझे 10 के नोट में वो ज़्यादा खुशी मिलती है 500 से ज़्यादा। ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा, इसीलिए ये पॉडकास्ट रखा गया है ताकि आपसे रूबरू हो सकें, क्योंकि देखिए आपको जन सेवा के कार्य करते हुए देखा गया, वेलफेयर के कार्य करते हुए देखा गया। मैंने इसका तो मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि आपके क्लिनिक पे जो आते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनका बहुत बार मुफ्त में भी इलाज होता है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि फ्री मेडिकल कैंप्स चलाने चाहिए और लोगों की जितनी भी सहायता हो सकती है वो की जाए? ये मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं एक बात है, ये 2016 की, मैं उस समय जो है अब होम्योपैथिक के बिजनेस पे था और कार्य कर रहा था होम्योपैथिक के पे। उस समय अचानक क्या होता है, एक दिन मेरा हार्ट टूट जाता है। मैं जा रहा था और कहीं जाना था उसकी वजह से, और उस समय मेरे ऊपर लगभग काफ़ी जो है फाइनेंशियल जो है प्रेशर भी था, और मैं उस समय समझ नहीं पाया। और उस समय तो पैसे उस समय स्टार्टिंग फेज से ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो मैं कई डॉक्टरों के पास गया और चीज़ों को किया। तो उस समय जो है शायद उसमें 30-35 हज़ार रुपये उसमें लगा। तो मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसमें कोई विशेष वो मुहूर्त नहीं मिली। तो मुझे एक चीज़ लगी कि यार मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी जो है मुझे कंपनसेशन या कोई चीज़ का मतलब राहत नहीं मिली। तो यार बहुत हमारे ऐसे तमाम भाई बहन लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल चीज़ें ना होने की वजह से वो सुविधाएं नहीं उठा पाते हैं। तो हमको लगा कि यार मैं 6 दिन, मैं पिछले जो है लगभग 12 से 13 सालों से जो है लोगों को फ्री निःशुल्क कैंप जो है प्रत्येक संडे को करता हूँ, और उसमें भोजन की व्यवस्था, उनकी पैथोलॉजिकल जाँचें, सारी चीज़ें मैं लोगों के लिए करता हूँ। और बड़े बड़े कैंप भी जो लोग बताते हैं जहाँ जहाँ पे वो लगाए जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ एक ऐसा रास्ता इख्तियार करता हूँ कि जिससे जो है हम 6 दिन अपने लिए करते हैं, लेकिन एक दिन उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई में हमसे इलाज कराना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तक आपने कितने मेडिकल कैंप्स करा लिए होंगे फ्री वाले? लगभग जो है 1600 से ऊपर जो है कैंप जो है मेरे फ्री मेडिकल कैंप हो चुके हैं जो क्लिनिक पे। और बाकी जो है जो लोग बताते हैं, चाहे वो हमारा जो है हजरतगंज में जो भंडारे होते हैं उनमें लगते रहते हैं, मेला में लगता है, अटल मेला स्वास्थ्य मेला था उसमें लगाया गया। तो बहुत से ऐसी जगहों पे हैं वहाँ पे लगाए जाते रहते हैं। जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं कि हमारे यहाँ कैंप लगना है, उनके लिए मैं डॉक्टर्स अवेलेबल कराता हूँ। मेरे पास पूरी टीम 13 डॉक्टरों की है। उसमें जो है मैंने अपने साथ जो डॉक्टर हेरीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। अच्छा। उस ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है कि लोगों तक जो है होम्योपैथिक की सेवाओं को पहुँचाना, उनकी सभी चीज़ों को जो चाहे क्रॉनिक स्पॉनिक बीमारियाँ उनको दूर तक। तो उसमें जो है प्रत्येक संडे को लोग आते हैं और दवाएं लगभग 400-500 लोग आते हैं और उनको जो है निःशुल्क दवाएं जो है दी जाती हैं। और ये कार्य जो है 12-13 साल से चल रहा है और इसको जो है अनवरत आगे भी चलता रहेगा। और ये सेवाएं जो है, क्योंकि मेडिकल सेवाएं इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि एक आदमी जो है 7,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 7,000 की नौकरी पाना भी आसान नहीं है आज की डेट में। तो मुझे ये लगा कि यार उसमें से जैसे डॉक्टर की फीस हो जाती, चीज़ें हो जाती, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें स्टार्ट करना चाहिए। और तमाम डॉक्टरों से भी मेरी अपील है कि लाइफ में स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात कही है कि मानव सेवा जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। उससे बड़ी आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं या किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कहा कि मेरा जो है 6 दिन मेरे लिए होगा, मेरे घर वालों के सबके लिए, लेकिन एक दिन उन तमाम लोगों के लिए होगा जिनका कोई नहीं होता। उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, चाहे उस दिन मेरे जेब से भी पैसे जाए, चाहे कुछ भी हो, सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से रहती हैं लखनऊ में और लखनऊ के बाहर जहाँ जहाँ भी कैंप लगते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों से जैसा आपने कहा कि 6 दिन आपने अपने लिए निकाले हैं और एक दिन आपने
मानवता की सेवा के लिए, मैं मानव की सेवा नहीं कहूँगा, इसे मानवता ही कहा जाएगा, क्योंकि जो आप उद्देश्य लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसी हमारी जानकारी है कि आपको अब तक लगभग बहुत सारे ऐसे देशों में बुला बुला के सम्मानित किया गया, खासकर आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए और जो आप वेलफेयर के काम करते हैं। थोड़ा सा उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि किन किन देशों में और किन किन क्षेत्रों में आपको मिला है। लगभग 11 देशों में जो है सम्मानित होने का जो है मौका मिला, और अभी जो है कुछ देशों में अभी बाकी है, जो अभी हम रिसेंटली जो है जाएंगे, और अभी श्रीलंका जो है वहाँ पे जो है जाके जो सम्मानित होने का जो है मौका मिल रहा है। उसके बाद जर्मनी जो है वहाँ पे जहाँ पे होम्योपैथी का उद्गम हुआ है, वहाँ पे जो है सम्मानित होने का बर्लिन में जो है मौका मिल रहा है। इससे पहले मलेशिया में जो है सम्मानित होने का मौका मिला, इसे थाईलैंड में जो है सम्मानित होने का, तो और अभी दुबई में जो है गुर्जर में जो है एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो है ग्रेटेस्ट जो है एडल क्रिस्टियन है जो ऑस्ट्रेलिया के महान, उनको जो है द्वारा जो है सम्मानित होने का मौका मिला। तो ऐसे तमाम जो है जगहों से जो है सम्मानित होने का मौका अभी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में जो है मेरा जो है आया था जो है लेकर, जिसमें लगभग 12 देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित किया जाता, उसमें भी तो परमात्मा ने मतलब मुझे लगता है कि जो मैं लोगों की सेवा करता हूँ उसके बदले में जो है मुझे वो ऊपर वाला जो है नवाजता है, बस इसी चीज़ को मानता हूँ। और मैं मेन चीज़ फोकस करता हूँ कि मेरे साथ जिन लोग जुड़े हुए हैं वो खुश रहें, और जो पेशेंट मेरे से जुड़े हुए हैं वो हैप्पी रहें। मैं किसी भी अपने आने वाले क्लिनिक पे किसी भी पेशेंट है, कोई भी है, उसके पास अगर मान लो उसने 1000 रुपये की दवा ली और उसके पास 700 रुपये ही है, 300 नहीं है, तो मैं वो ठीक है आप दवा ले जाइए, खाइए इसको, ठीक है, और अगर उसको लाभ होगा तो वो आके जरूर देगा, ठीक है। उस चीज़ों पे नहीं, हमारे पेशेंट कितने रिकवरी होते हैं, पेशेंटों को इतना लाभ मिलना, इस चीज़ पर मेरा फोकस रहता है और हमेशा आगे भी रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में अभी भी हमारे देश में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसा कि विदेशों में है कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी को पूर्णतः अपना चुके हैं। लोगों को कहना है कि होम्योपैथी में कोई इमरजेंसी नहीं है। लोगों का कहना है होम्योपैथी एक इतनी लंबी पैथी है कि आदमी गुजर जाता है, बीमारी नहीं गुजरती, और ये है कि बहुत देर में असर करती है। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, होम्योपैथी की अगर बात करें, जो हमारे महात्मा हेनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, 30 साल एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के बाद वो होम्योपैथिक में आए थे। और होम्योपैथिक में आने के पीछे सिर्फ एक उनका रीज़न ये था कि उन्होंने कुछ ऐसी दवाएं जो केमिकल होते हैं उन पर इफेक्ट देखे बॉडी पे, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा नया इजाज किया और वो होम्योपैथिक थी। होम्यो माने समान, और पैथी मतलब जो स्टडी हम करते हैं उस समान से समान की ओर। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जो है हम अगर बात करें तो इसमें हम उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल, उसके बिहेवियर सिस्टम, उसके जो है हम उसके फोर फादर्स के क्या सिम्टम थे, उनके बेसिस पे, क्योंकि हर एक दवा की जो होती है वो टोटलिटी अलग होती है, हर दवा की जो है एक अपनी एक तासीर होती है, ठंडी गर्म क्या है, तो उसके बेसिस पे हम उसको, तो अगर हमारा जो है कैलकुलेशन जो होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, वो अगर हमारा सही है और हम उसको दवा देते हैं, क्योंकि हम जब उसको टंग पे दवा देते हैं तो हमारी जो नर्व होती है वो ब्रेन को एनर्जी देती है, और वो एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी को मिलता है। ये कोई केमिकल नहीं होता है, ये होम्योपैथिक कह सकते हो एक एनर्जी है, इसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे यहाँ पे हमारे घाव हो जाता है, और अगर हम कोई भी दवा ना खाएं या हमारे जुकाम हो गया और कोई दवा ना खाएं, 2-3 दिन बाद हम रिकवरी हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी की वाइटलिटी होती है, हमारा वाइटल फोर्स होता है। तो वैसे ही होम्योपैथिक दवा हमारे इस घाव को सुखाने के लिए नहीं होती है, हमारे बॉडी में एक ऐसी इम्यूनिटी जनरेट करेगी जिसके द्वारा ये घाव अपने आप ही स्वतः सूख जाए। तो होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं उनका हमारा डिजीज से एक रिलेशन ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बूस्टअप कर देना है वाइटल फोर्स को कि वो अपने आप उसको रिकवरी कर दे। और जो होम्योपैथी में जिन तत्वों का इस्तेमाल होता है, जैसे एलोपैथी में प्योर केमिकल है, केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, और या मतलब आपका कैल्शियम के टैबलेट के फॉर्म में उसको दिया जाता है। होम्योपैथी का ओरिजिन क्या है? होम्योपैथी का जो ओरिजिन है वो कई तरह का है। हम उसको जो है प्लांट से लेते हैं, कुछ इस टाइप होते हैं वो प्लांट
किंगडम से लिए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो एनिमल किंगडम पे लिए जाते हैं। जैसे एपिस मेल बनती है, मधुमक्खी जो होती है उससे जो है बनाई जाती है। फर्स्ट जार में मधुमक्खियाँ उसके डंक से जो है जो उससे पॉइजन निकलता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं। जैसे आपने चंद्रकांता देखा, चंद्रकांता में क्या होता था कि वो जो है सांप अपने कटवाता था और उसके बाद वो किसी को अगर काट लेगा, क्योंकि अंदर उसके क्या होता है एंटीबॉडीज ऐसे बन जाते हैं जो किसी को भी डसने पे उसको वो कर देंगे। जैसे पहले विष कन्याएं चला कन्याएं होती, तो वो क्या करते हैं अपने बॉडी में इतने जो है ज़्यादा वो पॉइजनस धीरे धीरे होता जाता है कि वो खुद बॉडी इतनी पॉइजनस हो जाती है। तो वैसे ही क्या करते हैं कि हम इसके पॉइजन को समान से समान को, अगर किसी की मधुमक्खी काट ली तो हम एपिस इंडिका दिया तो वही जो है सेम वर्क करेगी। तो कुछ जैसे नाजा सांप से बनाई गई हुई मेडिसिन है, तो उसको जो है जार में सांप को बन गया, उसकी जो उससे जो सलाइवा से निकलेगा स्ट्रैक्ट, उससे जो है अल्कोहल में स्ट्रैक्ट को प्रिजर्व करके उससे आपको मेडिसिन बना देगी। तो ऐसे ही बहुत से फॉर्म होते हैं, वो प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो जैसे चिकन पॉक्स की मेडिसिन है, तो आपने पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जैसे इसको बनाया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने क्या किया, चिकन पॉक्स के जो फफूले थे उसी को इंजेक्शन, उनका लड़का बीमार था और उसको उस समय वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं होता, वैक्सीन आर द एटीन्यूएटेड एंटीबॉडीज होते हैं। तो उस समय क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, उन फपोलों से निकाला और उस स्ट्रैक्ट को ही उसको लगा दिया। तो जैसे जहर को जहर मारता है, तो उन्होंने उसी से ही निकाला कि वैक्सीन की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दी थी कि कैसे जो है, तो उसी से एक आइडिया निकला कि हम विष को विष से ही काट सकते हैं। तो वैसे ही तमाम तरह से इसमें समान से समान वैसे ही बनाया जाता है। जब हम जैसे आंखों से पानी निकलना और नाक से पानी निकलना, आप कहते हो कि इसमें कौन सी, तो आप प्याज काटते हो तो देखा होगा आँख से भी पानी निकलता है, नाक से भी पानी निकल रहा होता, तो हमने इलियम सीपा दे दी, प्याज का बॉटिकल नेम होता है। तो वैसे ही क्या होती, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमारे इन्हीं सब रिसोर्सेज से बनाई गई है। नोसोर्स जिनको बोलते हैं, वो नोसोर्स जो होते हैं एंटीसोरिक मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सी मेडिसिन्स हैं जिन रिसोर्सेज से वो बनाई जाती हैं जिस टाइप की वो डिजीज होती है। जी, अच्छा, क्या होम्योपैथी में क्रॉनिकल डिजीजेस को हील करने की पावर है? जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको यहाँ तक कहा गया है कि ये इनका इलाज मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल, क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है, जो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक बीमारियां बनी रहती हैं, वो क्रॉनिक बीमारियों में चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें, उसमें बहुत सी ऐसे होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, पेटोनोमेगाली बोलते हैं जिसको, जैसे किडनी स्टोन हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, पाइल्स का अल्टीमेटली वो फैक्सुला में चेंज हो गया, किसी को ओवेरियन सिस्ट था, यूट्रस फाइब्रॉइड था। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जब होने लगती हैं, बॉडी में रहती हैं, तो वो जो है क्रॉनिक में चेंज हो जाती है। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। क्यों ट्रीटमेंट है? देखिए, होम्योपैथिक मैंने फिर कहा कि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे वाइटल फोर्स को फिर से ऐसे ऐसे केसेस क्यों किए जाते हैं जो ऑपरेटिव केसेस होते हैं। स्टोन की हम बात करें, एलोपैथिक में केवल उसका जो है, हम किसी भी पैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं किसी ने, क्योंकि इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक ही अपना है। हमें भी अगर चोट लग जाएगी तो मैं भी जो है उसी चीज़ को मुझे भी बांधना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथिक में तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे ऑपरेशन के लिए अगर 25-30 हज़ार रुपये नहीं लगा सकते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था डॉक्टर हेनीमैन साहब ने बाबा ने बनाई कि आप जो है दवाओं के द्वारा ही स्टोन निकाल सकते हैं। मैंने लगभग 38 mm से ज़्यादा की स्टोन जो है निकाली है, और इसीलिए जो गुर्जर अलग में जो प्रोग्राम हुआ था, और उसमें जो है मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट का जो है वहाँ पे अवार्ड मिला। और मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन होता है, फैक्सुला का ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें हमारे होम्योपैथिक में क्योर होता है। अगर हम बात करें, किसी का हेपेटोमेगाली होता है, लीवर के 3rd ग्रेड तक की जो है मैंने केसेस सही किए हैं, और उसमें बहुत आराम से ऐसे ऐसे मेडिसिन हैं जो लीवर सेल को फिर से रिपेयर कर देती है। जीपीटी, एलिओटी, तमाम ऐसी। डेंगू में अगर बात करें, अभी आपने देखा कोरोना में जो है ऐसी मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा,
वो इतना हमारे बॉडी की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो वो सबसे ज़्यादा भी कर रही थी। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में है जो क्विक और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। और क्रॉनिक केसेस की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो शायद ऊपर वाले की कृपा से लाखों पेशेंट मैंने अपने इसी होम्योपैथिक विधा के द्वारा जो है ठीक किया। और ऑपरेटिव केसेस से अगर हम बात करें, बहुत लोगों को थे, एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो डॉक्टर डी.के. वत्सल जी को दिखा रहा होता है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर हैं, तो शायद उसको वहाँ से, तो मैंने कहा अच्छा आओ कभी देखते हैं भाई, इतने बड़े डॉक्टर को हमने दिखाया है। तो उसको नर्व्स की प्रॉब्लम थी, नर्व चल नहीं पाता था, उसको लोग गोदी में लेके आया था। मेरे फेसबुक पे उसका पड़ा हुआ है, इंटरव्यू पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको दवा दिया और उसके एक हफ्ते बाद वो आता है और चल के मेरी क्लिनिक में आता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे कि होम्योपैथिक वाकई में वो चमत्कार है जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख सकते हो इसी होम्योपैथिक की कॉन्फिडेंस। तो मैं आज अगर बात करूँ तो होम्योपैथिक मैंने आज जो भी जीवन में मुझे प्राप्त हुआ वो होम्योपैथिक के द्वारा ही प्राप्त हुआ। चाहे वो सम्मान होम्योपैथिक के द्वारा मिला, जीवन में वो पैसा अर्जित किया, होम्योपैथिक में सब कुछ जो होम्योपैथिक ने दिया वो मेरी एक सोच से भी ज़्यादा जो है होम्योपैथिक से मिला। एक सवाल ले लेते हैं अपनी टीम के ही आरिफ खान से, उनके भी कुछ सवाल हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल कुछ? सवाल ये है, जैसे आजकल की जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन के अंदर हार्ट की शिकायत बहुत हो रही है। शुगर की भी पहले एक एज होती थी, एज में आगे होती, अभी एज से पहले चीज़ें हो जा रही हैं। लीवर की अक्सर व्यक्ति लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर कोई इस समय तो ज़िंदगी का भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो इसमें बहुत कम ही लोग हैं जो एक्सरसाइज कर पाते हैं या रनिंग कर, जिसको इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो उनको क्या मेडिसिन लेना चाहिए, या यूट्यूब पे देख के अक्सर लोग मेडिसिन ले लेते हैं, क्या वो बेहतर तरीका है या नहीं है? मेडिसिन से उसका फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, यूट्यूब पे अगर हम बात करें, बहुत से लोगों ने अपने अपने व्यूज़ डाले हैं, मेडिसिन के बारे में बताया है चीज़ों को। देखिए, हर आदमी की जैसे इंसान की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से उसकी सक्सेस रेट जो होता है वो फिट होती है। तो वैसे ही दवाओं में भी होता है कि जब एक दवा के जो है कम से कम 20-50 लक्षण होते हैं, व्यक्ति के जो है अलग अलग लक्षण होते हैं, उनको हम टोटलिटी को मैच करते हैं। मैच करने के बाद तब उसको मेडिसिन दी जाती है, तो उसका एक इफेक्ट दिखता है। लेकिन अगर एक होता है कि आपने टेलर के पास गए, आपने पूरा फिटिंग का कपड़ा सिलवाया, उसका एक अलग नशा दिखेगा। एक आपने ऐसे नहीं लिया, तो उसको दोनों को एक होता है, एक कि हाँ उस फिटिंग का मिल जाए, और एक तो वही चीज़ सेम आती है कि हमें जो है डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी चाहिए। हमें उससे जो है, क्योंकि जो यूट्यूब पे और वो चीज़ वो आती है जनरल, आपके अंदर लीवर बढ़ रहा, तो क्या लीवर खाने की वजह से बढ़ रहा, या आप वाइन पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, दम पी रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ रहा है, या कोई ऐसा चेंजेस आ रहा है, आपने मनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तब भी हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, लीवर जो है फैटी होने लगता है। तो हमें किस वजह से हो रहा है उस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बेसिस पे हमें मेडिसिन लेना चाहिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर के सलाह के। हमें जो मेडिसिन ले लेते हैं, शायद उस चीज़ को किसी चीज़ को, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, आपने उसको रोक दिया, उस समय के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसको जब मौका मिला तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमें जब मेडिसिन ऐसे ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है। तो इसलिए हमें चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना चाहिए। हमें कोई भी उससे पूछ के ही उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए। एक सवाल, हेल्थ रिपोर्ट जैसे आजकल चलता है, रेगुलर आदमी हेल्थ चेकअप कराता है, हेल्थ चेकअप में अक्सर चीज़ें गड़बड़ आ जाती हैं, तो क्या हेल्थ चेकअप पे हम भरोसा कर सकते हैं? जो रेगुलर चेकअप होता है, क्या वो सही होता है या उसमें भी कोई कितने % सही होता है? हेल्थ चेकअप का हमें जो है पहली चीज़ जो है, कोई हमारी जो विश्वसनीय लैब को वहाँ से कराना चाहिए, ठीक है, जो आपको लगता है रिलायबल है। बहुत सी ऐसी लैब्स हैं जिसमें आप अपने आप को चेक करा सकते हैं, जहाँ की गुणवत्ता और चीज़ें जो है आपको लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हम हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उससे हमें एक
आइडिया मिलता है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लीवर फैटी हो रहा है, एसिडिटी एसिडिटी बढ़ रहा है, या हमारे अंदर कोई शुगर तो नहीं बढ़ रहा, थायराइड तो नहीं बढ़ रहा। तो इन चीज़ों का हमें जनरल हर एक व्यक्ति को कम से कम 3 महीने में एक बार जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में, क्योंकि इस भाग बहुत दौड़ में हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। और मैं सच बताऊँ अगर कि अपने आप को, जैसे आप रोज़ खाना खाते हो हमारी लाइफ के ज़रूरी है ना, वैसे हमारी लाइफ के एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ के लिए एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो तो आपकी बॉडी की वाइटलिटी आपकी, क्योंकि दवा जो है वैसे ही है जैसे आप छाता, बारिश हो गई छाता लगा लिया आपने, जब तक आप छाता लगाए हुए तो बारिश आप जो है आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन छींटे तो आएंगे ना। तो आपने जैसे छाता हटाया वैसे फिर बारिश होने लगी। तो मेडिसिन वैसे ही वर्क करती है कि जैसे आपने छाता लगाया, बारिश उस समय के लिए रुकी, तो हमारी बॉडी में जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक उसका इफेक्ट दिख रहा है, चीज़ें दिख रही। उसके बाद जब हमने फिर जो है वैसी अपनी, तो अगर परमानेंट कोई लाइफ में चाहता है कि हमें चेंजेस चाहिए, तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें डेली। जैसे आपकी लाइफ के लिए पानी ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए खाना ज़रूरी है, अपनी लाइफ के लिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल वो दोनों जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल के बिना आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, और फिजिकल जब तक आप साथ नहीं देगा तो उस एक्टिविटीज़ को क्रियान्वित करने के लिए हमारा शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उसे कर सकते हैं। सर शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब जो अगले सवाल हैं 2-3 मैं आपको फिजिकल हेल्थ से पूछूंगा, उसके बाद में मेंटल हेल्थ, और फिर उसके बाद में एक राज फास्ट भी करवाना है आपका, मतलब फैट टू फिट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे आपसे। लेकिन ये 2 सवाल ऐसे हैं जो फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, खासकर ऐसे वो मुद्दे हैं जिन पे आज हमारे भारत देश में ना बात होती है, ना कोई बात करना चाहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार टूटते भी हैं। जैसे मैन की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं, होम्योपैथी में ट्रीटेबल हैं, चाहे वो सीमेन काउंट हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो सेक्स की इच्छा जागना हो, या किसी भी तरह की जो सेक्सुअल समस्याएं खासकर मेल को हो रही हैं। और इसी सेगमेंट में मैं फीमेल का भी आपसे जानना चाहूँगा। देखिए सर, अगर हम बात करें कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किस चीज़ को लेके नहीं है, जैसे जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल के लेवल पे, चीज़ों के लेवल पे अगर हम अवेयर कराएं, ठीक है, ऐसे के सेलिब्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों को, उसके जो है तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी जो है अपने बचपन में जो है मास्टरबेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं, अनलीगल रिलेशन और चीज़ों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं जब वो मैरिड लाइफ में आते हैं तो उनको एस्पर्मिया की दिक्कत होने लगती है, कभी कभी जो है उनको जो है जैसे नाइट फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको जो है कह सकते हो कि ये संतान जो है वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो ये सब जो होती हैं जब वो अपने एजुकेशन लाइफ में होते हैं तो वो बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर चुके होते हैं। उसके लिए उनको अवेयर कराना जो है हमारे सरकार के द्वारा जो है बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स और चीज़ें, तो के द्वारा जो है हमें ये सही डायरेक्शन हो तो ये से जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके द्वारा जो है हमारे लाइफ ही नहीं बल्कि और भी फ्यूचर की बहुत सी प्लानिंग्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें जो है सही डिसीजन, सही चीज़ और सही सलाह जो है मिलने से इसको जो है हम क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ऐसी ही लेडीज़ों में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसमें जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है, ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। इसके कई और भी रीजन्स होते हैं, जैसे कहीं पे 4-5 सिस्टर्स हैं, उनके बहुत सी चीज़ों को क्राइसिस लेके है आपस में, पैसे को लेके, चीज़ों के परिवार की, तो वो लोग क्या होते हैं स्ट्रेस में रहते हैं। जब स्ट्रेस हमारे रहता है तो हार्मोनल लेवल जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अंदर जो हार्मोन्स का सिस्टम है वो भी सिस्टम से वह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी कभी PCOD, PCOS और बहुत सी ऐसे ओवेरियन सिस्ट और यूट्राइन फाइब्रॉइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कभी ऑटिज्म, दाढ़ी मूंछों का निकलना, तो ये ऐसी जो है मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और होम्योपैथिक में मैं अगर बताऊँ तो हज़ारों के हिसाब से मैंने ऐसे केसेस जो है सही किए हैं, और मैं गारंटी के साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस जो है मेरे पास
ठीक हुए, और मेरे पास उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहला अल्ट्रासाउंड देखेंगे, दूसरा 3 महीने बाद देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है और उनको बहुत अच्छा लाभ मिला, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। और वो साइकोलॉजिकल क्या होता है, ब्रेन लेवल पे जब चली जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें फिर इंसोमिनिया की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, रात में नींद नहीं आना, हमारी जो याददाश्त से गड़बड़ वो हिस्टीरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जैसे छोटे बच्चों मतलब जो लगभग होते हैं 14-15 से लेके जो है, तो उनमें जो है ज़्यादा कुछ दिखते हैं, तो ये हिस्टीरिया की प्रॉब्लम अचानक जो है उनके दांत बंद हो जाना, साइड से जो है पेड़ा जैसा निकलने लगता है, हाथ पैर बड़े होने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं वो इसी से होने लगती है। और इसको जो है बहुत अच्छे से जो होम्योपैथिक में कवर किया है, और मेरे तहत इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी, और लोग इससे बहुत आराम से इजीली जो है इससे कवर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा था, कथित तौर पे जो अपने आप को डॉक्टर होने का दावा कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पे तरह तरह के दावे कर रहे थे कि हस्तमैथुन जितने बार भी करना चाहो उतने बार कर सकते हो, कोई इसका दुष्परिणाम नहीं होगा, किसी भी तरह से ना आपका कोई आपके साथ में कोई समस्या होगी ना कुछ होगी, वो इस तरह का दावा कर रहे थे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ होती है वो एक लेवल में होती है, जब हमारे लेवल से ज़्यादा हो जाती है, जैसे घड़े में पानी है, ठीक है, घड़े के ऊपर हो जाएगा तो उसको वो निकल जाए कोई, लेकिन अगर हमारे बॉडी में ये सब बहुत ज़्यादा होता है तो उससे बॉडी में पहली चीज़ क्या होता है, वीकनेस आने लगती है, दूसरी चीज़ हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, तीसरी चीज़ जो है हमारा मेंटल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और हमारी एकाग्रता जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और बॉडी में जब एकाग्रता हमारी डिस्टर्ब होती है तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारे सामाजिक। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अकेले में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को लेके, ऑब्जर्वेशन को लेके, वो अकेले में उनके मेमोरी में, चीज़ों में वही चीज़ जो है घूमती रहती है, क्योंकि वो राइट सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा, तो इसलिए वो उस चीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है फेस करना पड़ता है। तो हमें ज़रूरी है कि सही गाइडेंस, सही चीज़ें प्रॉपर अगर मिले तो इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से, और जितना होना होता है वो नेचुरल तरीके से जो हमारे बॉडी में चल रहा है वो खुद जो होता है वो शरीर हमारा बैलेंस करता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ का क्या क्योर है होम्योपैथी में? बहुत सिंपल सा सवाल है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ, क्योंकि जो मेडिसिन हमारी है सारी मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड होती है, तो वो जो है मतलब बनाया ही गया मेंटल की टोटलिटी को निकाल के, और उसके बाद जो उसको रूब्रिक्स को यूज़ करके और उनकी टोटलिटी निकाल के हम उसके बेसिस पे दे रहे हैं। लेकिन हम बात करें तो मैंने एक जो है डॉक्टर मैंने अपने जो है जर्मन होम्यो हीलिंग हब बनाया है, इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही सारा जो है ट्रीटमेंट रखा है, और मैंने तमाम लोगों पे लगभग 1000 लोगों को थेरेपी देने का वर्क किया है। इसमें से अभी जो है मेरा 400 प्लस में जो है थेरेपियाँ जो है निःशुल्क जो है लोगों को दी जा रही हैं। एक थेरेपी लगभग 45 मिनट से 40 मिनट की रहती है, वो लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट। मेंटल क्या होता है एक्चुअली, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे मेंटल के लिए नहीं ज़रूरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनवांटेड फॉर्म में पड़ी रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, हम उनको एक थेरेपी करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपी जैसे करते हैं। तो मेंटल रिलैक्सेशन में हम आपको ट्रांस पे ले जाएंगे, आपको डीप पे ले जाएंगे, और उसके बाद आपके अंदर से हम रीसेट करेंगे, और आपके जितने भी जो आपको नहीं जरूरी चीज़ें हैं वो जो पड़ी रहती है, आप देखते हो दिन भर क्या होता है, हम जो चीज़ें देखते हैं रात में सो, तब वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे शक्ल होती रहती हैं। ब्रेन हमारा उन्हीं चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आप उसमें क्या होता है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस के बीच में एक होता है क्रिटिकल माइंड। क्रिटिकल माइंड का काम होता है कि हमें वही मोमेंट, जैसे आपसे पूछे दीपावली में आपने क्या खाया था, आप बता लोगे, लेकिन आप पूछे कि 3 दिन पहले क्या खाया था, उस दिन क्या खाया, तो आपके लिए वो क्वेश्चन होगा। तो उन्हीं ओकेजन्स को, उन्हीं पलों को जो है कैद करता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ डेली। तो वो क्रिटिकल माइंड उन्हीं चीज़ों को, तो क्यों हमारे ब्रेन में जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, तो हम उसको
रिसेंट करते हैं, सब कॉन्स्टेंस पे ले जाके सब कॉन्शियस माइंड से इनको डिलीट करते हैं और रिप्रोसेस करते हैं, और उसके अंदर जो आप थॉट्स डालना चाहते हैं, अच्छे विचार डालना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें, रिलैक्सिंग पॉइंट डालना चाहते हैं, वो मेंटल हेल्थ के द्वारा। तो इसमें हमने बहुत सी थेरेपियाँ जो है वो पेशेंटों के लिए देता हूँ, और वो हमने जो है खुद सीखी है, और सबसे पहले मैंने उन चीज़ों को खुद अप्लाई किया, उनका रिजल्ट देखा, तब मैंने उन चीज़ों को पेशेंटों पे अप्लाई किया। उसमें आप जैसे शुगर की थेरेपी हो सकती है, वेट रिड्यूस की थेरेपी हो सकती है, आप थायराइड की थेरेपी ले सकते हैं, आप उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि सब कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कंट्रोल होता है। आपने सुना भी होगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वही जो है हमारे सारे बॉडी को, सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रही है, उन चीज़ों को वो कर रही है। कॉन्शियस माइंड तो बस एक अलर्ट माइंड है, नींद बस एक मैसेज ले जाके सबकॉन्शियस को दे देना, और उसको वो ओबे करता है, फॉलो करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी थेरेपीज़ के द्वारा मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपी है, पास्ट लाइफ रेगुलेशन जो है, आप पास्ट लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको आप जो मैं भी बोल रही हूँ। तो बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनको आप, इंसोमिनिया थेरेपी, नींद ना आती हो किसी को, बहुत ज़बरदस्त थेरेपी है। आप चाहे 4 दिन से ना सोए हो, ठीक है, 45 मिनट के सेशन के बाद आपको नींद वहीं पे आने लगेगी, ऐसी थेरेपियाँ। तो वो चीज़ें मैं लोगों को अप्लाई करता हूँ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, और उसका बहुत ज़बरदस्त और क्विक रिस्पांस आप देख पाएंगे जो है। यही मैंने मेंटल जो हेल्थ, हमारा जो जर्मन होम्यो हीलिंग हब है, उसमें लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मेंटली जो है परेशान हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें, क्योंकि जो हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं वो डिलीट ही नहीं हो रही हैं, तो आप चाहे कुछ भी करते रहें, तो उसकी बेसिक जो हमारे दिमाग में ऐसे विचार, ऐसी चीज़ें हैं, उनको हटाना है, और अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी को उनके अंदर ग्रो, और इसके द्वारा आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसी एक विधा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ रहे हैं अपने समापन की ओर। हमारे साथ में आज आदर्श कुमार त्रिपाठी जी हैं। आप इनसे फिर से, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, पर्सनल से शुरुआत की थी, तो ज़रा इसको फिर से पर्सनल पे ही ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी देखा है और आज मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो ये फैट टू फिट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या प्रेरणा मिली, क्या आवश्यकता आपको महसूस हुई, और इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितना सहयोग रहा है आपका, आपकी टीम की, आपके परिवार का, और इसमें आपकी मेंटल हेल्थ कैसे वर्क करी। बहुत ही शॉर्ट में इसको समझते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। मैं पहले जो है 113 किलो का हुआ करता था, आज की डेट में 78 केजी का हूँ, और अगर मैं बात करूँ मेरी बॉडी फैट इस समय लगभग 3% एक्स्ट्रा है बस। इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे लगभग 3.5 महीने का समय लगा, लेकिन उस 3.5 महीने के समय में मैंने उस चीज़ को वैसे किया होगा कि जैसे एक इंसान का पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज़ों पे रहता है। वो मेरे लिए वाकई में बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड कह सकते हो, और चीज़ों को, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में उस समय बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहा था। पहली चीज़ तो उसकी वजह से बॉडी की स्मार्टनेस, बॉडी की पावर, बहुत सी बीमारियों को, आप एक मोटा इंसान जो है इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं जब किसी स्मार्ट पर्सन को देखता रहा तो मेरे दिमाग में ये आता रहा कि जब आप, पहली चीज़ क्या होती है, जब आप किसी को देखते हो तो सबसे बड़ी चीज़ उसकी पर्सनालिटी, अपीयरेंस, उसके बाद फिर उसका ड्रेसिंग सेंस, तीसरी बात फिर आप वो हिंदी बोल रहा, इंग्लिश बोल रहा, उर्दू बोल रहा, क्या बोल रहा, उस चीज़ पे जाते, कम्युनिकेशन स्किल पे जाते। तो मैं इन चीज़ों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ को अपने अंदर चेंज करता हूँ तो ये कैसे रहेगा। लेकिन मैं काफ़ी सालों से, लेकिन एक ऐसा समय आता है, किसी को देख के मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी फिट होना है, और वो एक समय होगा, और वो समय होगा 3 महीने। अपने आप को टारगेट दे रहा था, आपको टारगेट दिया, और वाकई में ये सब कॉन्शियस माइंड की पावर थी, क्योंकि मैं जो ये चीज़ें को सोच रहा था वही चीज़ें और वैसे ही मेरे साथ हो रही थी। मैंने उस 3 महीने में
अपना वेट जैसे चाहता था वैसे गिराता था। जिस दिन चाहता था 2 kg कम होना चाहिए 2 kg होता था, आधा kg जाता था 1 kg जाता था, एक दिन में 2-2 kg जो है गिरता था। ये सब कॉन्शियस माइंड को मैं जैसे ऑर्डर देता था वैसा ही वर्क करता था। एक थेरेपी होती है वेट रिड्यूस थेरेपी, बहुत ज़बरदस्त थेरेपी होती है। मैंने उसको खुद स्वयं अपनी लाइफ में मैं वीकली जो है उस थेरेपी को करता था, और बाकी मैं अपने डाइट को मैनेजमेंट करता था और एक्सरसाइज को। और इसके द्वारा जो है मैंने ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर जब देखने लगा तो मुझे लगा और करना चाहिए और करना चाहिए। वो चीज़ धीरे धीरे मेरे बॉडी में इतना फ़र्क लाती रही कि आज मैं बात करूँ तो मैं आप देख पा रहे हैं पहले का मैं और आज के डेट में वो चीज़ें मैं कर पाया। और ये सारा जैसा प्रोसेस आप वेट रिड्यूस थेरेपी करिए, मैं उसको प्रत्येक संडे को जो है उसको कराता हूँ, लोगों को निःशुल्क कराता हूँ। और जो लोग करना चाहते हैं तो मेरे 9696540630 नंबर पे कॉल करके वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैं लोगों को कराता भी हूँ। उससे जो है आप खुद आपका मेंटल इतना अच्छा हो जाएगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लाइफ के लिए हमें खुद अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत से ऐसे जंक फूड हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है कि नहीं है, और अनलिमिटेड खाते रहते हैं। अगर मान लो हम कभी खाते भी हैं तो ठीक टाइट करना चाहिए, हफ्ते में 15 दिन में महीने भर में कर लीजिए। लेकिन जो रोज़ रेगुलर करते हैं उसी के द्वारा हमारे अंदर ओबेसिटी आ जाती है, उसी के द्वारा बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो सारी चीज़ें ऐसे होते हैं वो दवाओं के द्वारा भी नहीं ठीक हो पाती। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो हम फास्ट रनिंग करें, चाहे वो योगा करें और चाहे जिम करें। कुछ ना कुछ हमको 3 चीज़ों में से ज़रूर अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। हमारे लिए जैसे पाइनएप्पल का जूस है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फैट कटर, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। आप जो है टोमेटो सूप को जो है रोज़ ले सकते हैं। और हमें जो है पूरे दिन में डाइट का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, और डाइट को कोशिश करें तो एक बार जो है मजबूत डाइट आप खाना खा रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं उसको हमें एक बार खाना चाहिए अच्छे से। और 2 में से अगर हम चावल और रोटी की बात करें तो दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम डबल कार्ब लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हमें एक ही कार्ब को इस्तेमाल करना चाहिए। चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाइए, और अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खानी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ लेते हैं तो हमारे लिए। और हमें जो है 7 बजे के बाद हमें लिक्विड डाइट पे चला जाना चाहिए रात में। अगर लिक्विड डाइट की बात करें तो ऐसा नहीं, अगर आपको भूख लगती है तो आप मूंग की दाल पी सकते हो 2 कटोरी, लौकी की सब्जी, मतलब हमें रोटी नहीं कार्ब नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो अवॉइड करना है। आपको जो है वो करना चाहिए। अगर आप वेट रिड्यूस की उस पे हैं तो आपको वो ऐसी चीज़ें, नारियल पानी जैसे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं पर डे जो है 2 से 3 नारियल पानी पीता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि मुझे हेल्थ, अगर मैं बात करूँ तो अपने इंडिया में बहुत 5% से भी कम लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस है। जब मैं इस चीज़ को लेके, मेरे लिए भी शायद सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद जाना, जीवन में क्या होती है बहुत सी चीज़ें होती हैं वो पेन, आपने इस जगह होगा पेन और एंजॉय 2 चीज़ें क्या होती हैं। हम जब पेन देते हैं तो उससे एंजॉय भी, कोई इंसान है सुबह सुबह दौड़ता है, उसके बाद वो सेना में सेलेक्ट हो जाता है, सुबह दौड़ना गया था उसका पेन था, लेकिन जब वो सेना में हो जाता है उसको बढ़िया सैलरी लगती है, वो एंजॉय है। तो लाइफ में हम जब मकान लेते हैं तो उसकी EMI भरनी पड़ती है, बड़ा पेन होता है, लेकिन वही मकान जब हमारा हो जाता है तो हमें बहुत आनंद मिलता है। यार नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। लाइफ में हमें अपने आप को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को कार्य करें वो आनंदित होकर करें। हमें किसी चीज़ को मजबूरी में जब करते हैं, हमने आज तक अपनी लाइफ में जो भी किया है, चाहे वो घात भी छीली होगी ना तो मैंने मन से छीला, किसी को भोजन कराया होगा तो मन से कराया होगा, किसी से दुश्मनी की होगी तब भी मन से ही की होगी। तो मतलब लगन बहुत ज़रूरी है। जो भी करे वो मन से करे, बिल्कुल जिसमें आपकी आत्मा, क्योंकि जब आप कोई मन से कार्य करते हैं ना तो उस कार्य जो होता है आपकी पूजा बन जाता है, और उसमें जो है एक फल जो है दिखाई पड़ता है। और ये सब जो होता है वो लाइफ में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ है उस चीज़ को अगर हमारे अंदर बिलीव नहीं है, हमें जो है उसको कैसे रिसीव, और कोई भी चीज़ हमें जो ऊपर हमें कुछ भी मांगना है
ठीक है, वो ऊपर वाले से बड़े शिद्दत से मांगे और उस पूरे हक से मांगे, और उस चीज़ पे हमें दूसरी चीज़ क्या बिलीव होना चाहिए, तभी वो चीज़ हमको मिलेगी। और तीसरी होती है रिसीव। हमें वो ऊपर वाला किस माध्यम से, आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो शायद आपका चैनल हमारी वीडियो को प्रकाशित करेगा, लोगों की नज़रों में लाएगा। तो एक आप हमारे रिसीवर हैं, आप हमारे लिए जो है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को, शायद आपका पहला ये चैनल है जो मेरी इन सब चीज़ों को जो है प्रकाशित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है गॉड के द्वारा होती है। हमें अपनी रिसीविंग पावर किसके द्वारा क्या ईश्वर कराएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आके, और डॉक्टर साहब भाई से मुलाकात हुई, बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको दिया गया, तो बहुत अच्छा फील। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और जिस तरह से बेबाकी से, जिस तरह से खुल के आपने हमसे, हमारे दर्शकों से बात की, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और हम अब अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जिन जिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन जितनी भी थेरेपीज़ हैं, आप अगर चाहें तो डॉक्टर साहब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो हैंडल्स हैं उन पे आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी अपडेट्स से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा लेना हो स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाके विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर आप बता देंगे कि आपने वीबी न्यूज़ का पॉडकास्ट शो देख के आप यहाँ पे आए, तो हो सकता है कुछ कंसेशन भी मिल जाए। इसका मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी। और अगले पॉडकास्ट में किसको होना चाहिए आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस मुद्दे पे हमारी पॉडकास्ट होनी चाहिए ये आपसे जानने का मैं इच्छुक रहूँगा। पूरी टीम के साथ में मैं शौर्य पंडित आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।